अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो के जो हमारा टॉपिक है वो है क्राइम एंड पनिशमेंट की इम्पोर्टेंट कोटेशंस पे। ठीक है, इससे पहले हम वीडियोस में इसका जो राइटर है फ्योडर डोस्टोवेस्की के बारे में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। क्राइम एंड पनिशमेंट की टाइटल सिग्निफिकेंस, इसके कैरेक्टर एनालिसिस को, इसकी समरी को हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कुछ कोटेशंस हैं क्राइम एंड पनिशमेंट की, जो इसके क्वेश्चन के अंदर हम लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो कोटेशन है, ये कोटेशन यहाँ मैंने लिखी है। इसका जो मेन कैरेक्टर है रेस्कोनिकोव, उसकी कंडीशन को, जैसे ये नोवेल स्टार्ट होता है तो उसकी कंडीशन को हाईलाइट किया गया है कि उसकी कंडीशन क्या है। उसके बारे में उसकी पुअर कंडीशन दिखाई गई है। पॉवर्टी का थीम हमें यहाँ देखने को मिलता है। ही वॉज होपलेसली इन डेट टू हिज लैंड लेडी एंड वॉज अफ्रेड ऑफ मीटिंग हर। ही वॉज क्रश्ड बाय पॉवर्टी। तो ये क्या है कि सीन इस तरह दिखाया गया है कि जैसे नोवेल स्टार्ट होता है वो ऊपर यानी सेकंड फ्लोर में रहता है, स्टेयर से नीचे आ रहा होता है और वो छुपता छुपाते अपने लैंड लेडी से बाहर जाता है और उसकी कंडीशन ये दिखाई गई है कि वो डेट है। एक तो वो कर्ज के अंदर डूबा हुआ है, उसने 1 महीने से अपने रेंट नहीं दिया, ठीक है, और पॉवर्टी के अंदर और अपनी लैंड लेडी को फेस करने से डर है, क्योंकि उसे डर है कि उसकी जो लैंड लेडी है वो उसे किराया मांगेगा। ठीक है, तो इसकी पॉवर्टी के अंदर आप इस कोटेशन को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कोटेशन हमारे पास है वो है रेस्कोनिकोव की। ठीक है, गुड बाय, आर यू ऑलवेज एट होम अलोन, योर सिस्टर इज नॉट हियर विद यू। तो इसके ये जो है ना, इसके अंदर बेसिकली वो पोन ब्रोकर के पास जाता है, ठीक है, और उसे अपनी वॉच सेल करता है। ठीक है, और जब वो आने लगता है बेसिकली इसके जो इंटेंशंस होती है वो मारना चाहता है पोन ब्रोकर को, और उससे पहले इसके जो चीज़ बेचने का, उसे गिरवी यानी इस तरह पोन करने का जो मकसद था वो ये था कि उसके घर को एनालाइज करके आए। और जब उसके घर को एनालाइज करके आता है तो वो देखता है कि वो अकेली घर में है। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास साथ तो एक सिस्टर भी है, क्या तुम अपने घर में अकेली रहती हो, तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ नहीं रहती। तो इस तरह ये उसकी सस्पिशियस नेचर को, या हम कह सकते हैं यहाँ सस्पिशियसनेस क्रिएट कर देता है इन द माइंड ऑफ पोन ब्रोकर। ठीक है, नेक्स्ट जो कोटेशन यहाँ मैंने मार मेलाडोव की बयान की है। ये जो मार मेलाडोव है बेसिकली यहाँ दिखाया गया है एक ड्रिंकर। ठीक है, ये जब रेस्कोनिकोव से मिलता है तो रेस्कोनिकोव का अपना इंट्रोडक्शन बताता है, वो अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि मैं जो है ना एक पिग हूँ और वो एक लेडी है। ठीक है, आई हैव द सैम्पल्स ऑफ अ बीस्ट बट कैटरीना आइवनोवना। ठीक है, उसका जो नाम है कैटरीना आइवनोवना है। माई स्पाउस, वो कहते हैं कि जो मेरी बीवी है, इज अ पर्सन ऑफ एजुकेट एंड एन ऑफिसर्स डॉटर। वो कहते हैं वो एक ऑफिसर की डॉटर है और वो मेरी जो वाइफ है वो एक एजुकेटेड वुमेन है। ठीक है, तो इसके बारे में अपनी कंडीशन, अपनी वुमेन के बारे में इंट्रोडक्शन देता है। ठीक है, फिर वो कहता है आई एम अ स्काउंडर बट शी इज अ वुमन ऑफ नोबल हार्ट फुल ऑफ सेंटिमेंट्स डिफाइंड बाय एजुकेशन। तो ये अपनी वाइफ के बारे में कैटरीना आइवनोवना को ही इन वर्ड्स के अंदर वो डिफाइन कर रहा है। ठीक है, एंड द मोर आई ड्रिंक द मोर आई फील दैट्स वाई आई ड्रिंक टू। तो वो ये बताता है कि जितना ज़्यादा मैं पीता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं अपने पास्ट को याद करता हूँ। ये मार मेलाडोव कहता है, और बेसिकली मार मेलाडोव बताता है कि मेरी एक डॉटर है, ठीक है, जो प्रोस्टिट्यूट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, यानी प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है जस्ट बिकॉज टू सपोर्ट हर पुअर फैमिली। ठीक है, तो इस तरह वो बताता है। वो कहता है जितना ज़्यादा मैं पीता हूँ ना उतना ज़्यादा मैं फील होता हूँ, मुझे फील होता है, तो मैं फील करने के लिए पीता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी आयरनी क्रिएट हो रही है यहाँ पे। अच्छा जी, तो यहाँ ये वाली जो कोटेशन मैंने ऐड की है ना, ये कोटेशन बेसिकली कैटरीना आइवनोवना की है, जो मार मेलाडोव कुछ दिन ऑलमोस्ट 5 to 6 डेज़ के 5 डेज़ के आई थिंक सो ड्यूरेशन बताई हुई है समरी के अंदर। अच्छा, तो वो कुछ दिन के बाद वो घर जाता है वापस। वो पहले तो घर जाने से डर रहा होता है, लेकिन वो मार मेलाडोव जब रेस्कोनिकोव से बातें करता है और अपने घर जाता है, और उसकी वाइफ पूछती है कि जो तुम शेलिंग लेके गए थे तो वो क्या तुम वापस नहीं लेके आए, ठीक है, वो कहाँ हैं पैसे। तो उसे कहते हैं ही क्राउड आउट इन अ फ्रेंसी द क्रिमिनल। बेसिकली यहाँ शी आएगा, इसकी वाइफ है। ठीक है, द मोस्टर, वो मार वेलाडोव को कह रही है क्रिमिनल मोस्टर, व्हाट्स योर पॉकेट, शो मी वेयर इज़ द मनी स्पीकर। तो वो कहते हैं कि जो तुम शिलिंग लेके गए थे उस दिन अपनी डॉटर के, वो कहाँ है। ठीक है, उसकी डॉटर का नाम होता है सोनिया। तो वो कहते हैं वो कहाँ है पैसे, तो तुम्हारी पॉकेट खाली क्यों है, अपनी पॉकेट दिखाओ मुझे। तो ठीक है, इस तरह में ये देखने को मिलता है कि उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा पुअर है कि कुछ दिन के बाद भी उसका हस्बैंड घर आया है, नो डाउट कि उनके पैसे लेके गया था, लेकिन पुअर कंडीशन को यहाँ हाईलाइट किया गया है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट कोटेशन है, ये नेक्स्ट कोटेशन बेसिकली
पुलचीरिया जो रेस्कोलिकोव की मदर होती है वो उसे लेटर लिखती है कि मैं आपके पास जल्दी आने वाली हूँ, ठीक है, तुम्हारे अपना बेटा होता है ना ये उसका, तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ। उसको सारी कंडीशन बताती है इसकी सिस्टर के कि जो स्विदरी गैलव के घर जिसके घर वो काम करती थी, तो स्विदरी गैलव ने उससे खुल्लम खुला प्रपोजल किया, लेकिन जब उसे प्रपोज किया तो उसने रिजेक्ट कर दिया डनिया ने, इसकी सिस्टर का नाम है धनिया। तो वो कहते हैं धनिया ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसकी जो वाइफ थी मारफा उसने देख लिया, उसने ये समझा धनिया को ही गलत समझा और उसने उसके बारे में सारी मारफा ने सारी जो अफवाहें हैं रूमर्स उसने फैला दी सारे गांव के अंदर, जिसकी वजह से उसे शेमफुल एक्सपीरियंस उसका हुआ और अब वो उस जॉब से उसने निकाल भी दिया है, ठीक है। तो उसके बारे में कोटेशन है, वो उसके लेटर के अंदर ये लिखती है, एट लास्ट ही लॉस्ट ऑल कंट्रोल। वो कहता है ही बेसिकली स्विदरी गैलव को रेफर करता है। वो कहता है कि स्विदरी गैलव ने क्या किया, सारा कंट्रोल अपने आप पे खो दिया, ठीक है। एंड हैड द फेस टू मेक धनिया एन ओपन एंड शेमफुल प्रपोजल। वो कहता है धनिया को क्या किया, शेमफुल प्रपोजल उसने ओपनली कर दिया, हालांकि स्विदरी गैलव की वाइफ भी थी, उसकी शादी हो चुकी है। मार्फा हु मैनेज टू स्लेंडर धनिया एंड थ्रो डर्ट एट हर इन एवरी फैमिली, ठीक है। वो कहते हैं कि जिसने क्या किया, धनिया को देख लिया और इसने धनिया को ही बेसिकली क्या किया, हर फैमिली के सामने यानी रूमर्स फैला दिए उसके बारे में, ठीक है। और फिर वो ये बताती है कि अब वो शादी करने जा रही बेसिकली लूजिन से, और लूजिन की वो अपीयरेंस को या उसके बारे में इस वर्ड्स के अंदर वो इंट्रोड्यूस करवाती है लूजिन को, इन अ लेटर टू रेस्कोलिकोव, ही इज़ अ वेरी बिजी मैन एंड इज़ इन अ ग्रेट हरी। वो कहते हैं कि जो लूजिन है बहुत ज़्यादा बिजी मैन है, टू गेट टू पीटर्सबर्ग, वो पीटर्सबर्ग आ रहा है, सो दैट एवरी मोमेंट इज़ प्रीशियस टू हिम। वो कहते हैं वो इतना ज़्यादा बिजी है कि हर मोमेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, यानी उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रही है इस तरह। अच्छा, तो वो क्या करती है, जब वो सारा कुछ बता देती है तो वो ये बताते हैं कि जो लूसिन है वो बहुत ज़्यादा अमीर पर्सन है, हालांकि वो उसे डोरी भी नहीं लेगा। तो ये सारा कुछ वो अपनी मदर को का लेटर के अंदर उसकी मदर उससे बता रही होती है पुलचीरिया। तो जब वो लेटर को ख़त्म कर देता है तो वो ये सोचता है, नेवर सच अ मैरिज वाइल आई एम अलाइव एंड मिस्टर लूसिन बी डैम्ड। वो कहते हैं कि ऐसी मैरिज कभी भी नहीं होगी, मैं अपनी जो सिस्टर डनिया को अपने लिए हमारे लिए कभी भी सेक्रीफाइस करने नहीं दूंगा। वो ये समझता है कि वो एक अपर पर्सन से यानी अपर क्लास पर्सन से शादी करने जा रही है, तो वो जो हमारे पास मेरी सिस्टर वो हमें भी सपोर्ट करेगी इनडायरेक्टली। तो वो कहते हैं मैं इसे ऐसी सेक्रीफाइस करने भी नहीं दूंगा, और ऐसी जो लूजिन को वो डैम करता है कि ऐसा नहीं करने दूंगा, ठीक है। और एक कोटेशन वो कहता है, आई विल नॉट हैव योर सेक्रीफाइस, आई विल नॉट हैव इट, इट शैल बी नॉट, इट शैल नॉट बी वाइल आई लाइव, ठीक है। इट शैल नॉट, आई शैल नॉट, इट शैल नॉट, आई विल नॉट एक्सेप्ट। वो कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ ना मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, यानी जो अपनी सिस्टर के साथ है या लूजिन से नहीं होने दूंगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ जो हमने मैंने बताया अलेोना को, यहाँ इसका जो थीम ऑफ मर्डर है ना उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो इस कोटेशन को। वो कहता है कि इट इज़ पॉसिबल दैट आई रियली शैल टेक एन एक्सीडेंट एंड स्ट्राइक हर ऑन द हेड, गॉड इज़ इट पॉसिबल। तो क्या करता है ये जो रेस्कोलिकोव की यहाँ एक थ्योरी ऑफ ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वो कहता है कि बेसिकली ना वो एक ख्वाब देखता है जो इसके अंदर उसका मर्डर दिखाया गया है। अगर आपने समरी को नहीं अच्छे से सुना तो मेक श्योर कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में इसकी समरी डिस्कस कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, उसको सुन लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, वो कहता है कि क्या ये वो ख्वाब देखता है, और फिर वो कहता है क्या ये पॉसिबल है कि मैं अलेोना मेरे हाथ में एक एक्स हो और एक्सीडेंटली, या मैं हाथ में एक एक्स हो और उसके मैं सर पे मार जाऊँ। और फिर वो गॉड से सवाल करता है कि ये पॉसिबल है कि मैं एक मर्डर कर दूँ और मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन कहलाऊँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ हमारे पास उसकी जो सिस्टर होती है ना लिज़ाविटा, अलेोना की बेसिकली सिस्टर दिखाई गई है लिज़ाविटा। लिज़ाविटा एक ट्रेड्स पीपल से बात कर रही होती है कि एट 7 o'clock इन द इवनिंग द ओल्ड वुमन वुड बी एट होम अलोन। तो ये वाले जो कोटेशन है ना बेसिकली हम ये कह सकते हैं, दिस कोटेशन पेव्ड द वे टुवर्ड्स द प्लानिंग ऑफ मर्डर इन द माइंड्स ऑफ रेस्कोलिकोव, ठीक है। तो क्या करता है रेस्कोलिकोव इनकी बातों को सुन लेता है। वो कहती है कि कल शाम 7 बजे ना ये ओल्ड वुमन बेसिकली अलेोना का रेफर करिए कि अलेोना कल शाम 7 बजे घर पे अकेली होगी। तो जब वो सुनता है तो वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है कि वो अकेली होगी, मैं उसका मर्डर कर देता हूँ। अच्छा, जब वो मर्डर नेक्स्ट है कि जब वो मर्डर कर देता है बेसिकली, तो क्या होता है वो उसकी जो होती है ना सर्वेंट, वो आती है नेक्स्ट मॉर्निंग, वो मर्डर करने के बाद आके बहुत ज़्यादा ना उसकी टेंशन में आ जाता है और कमरे बंद करके सो जाता है। और सुबह के वक्त उसकी जो आती है सर्वेंट और उसे बताती है कि तुम्हें पुलिस ने बुलाया है, ठीक है। तो वो डर जाता है कि शायद जो मैं कल शाम को 7 बजे के बाद यानी रात के वक्त जो मैंने मर्डर किया था पुलिस को उसका पता चल गया। तो वो ये सोचता है आई शैल फॉल ऑन माई नीज एंड टेल द होल स्टोरी टू द पुलिस। वो कहता है कि मैं अपनी घुटनों पर झुक जाऊँगा और स्टोरी सारा कुछ बता दूँगा। यानी हम ये देख सकते हैं यहाँ से
एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि वो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को मानता है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक ऑर्डिनरी पर्सन की यहाँ हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं कि एक अगर तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होता है कभी भी इस बात से डरता नहीं। मर्डर करके डरना या कोई सिन करके डरना ये नेचुरल होते हैं इंसान के अंदर, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या होता है जब वो वहाँ जाता है तो बच जाता है। ये वाली कोटेशन है इसकी, रूड बिहेवियर टुवर्ड्स हर फ्रेंड रेज्यूमे की है। वो कहता है आई डोंट वांट योर काइंडनेस, आई मे बी अनग्रेटफुल, परहैप्स आई एम मीन एंड बेस ओनली, लीव मी अलोन। तो जब वो रेस्टोरेंट से बेसिकली बाहर निकल रहा होता है और रेज्यूमे की इसका फ्रेंड होता है, वो उसे मिलता है तो उसे ये वर्ड्स देता है, जहाँ इसकी हम कह सकते हैं डिटैचमेंट टुवर्ड्स हर फ्रेंड देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन है वो लूसिन की, यहाँ मैंने कोटेशन ऐड की है। दो डनिया को कहती है, बेसिकली लूसिन का झगड़ा हो जाता है रेस्कोनलिकोव से, ठीक है। और लूसिन फिर बाद में धनिया जब वापस आती है, धनिया मैंने आपको बताया कि लेटर के अंदर उसकी मदर लिखता है कि हम भी पीटर्सबर्ग आ रहे हैं। तो धनिया जब उसकी मदर पीटर्सबर्ग आते तो लूसिन धनिया को लेटर लिखता है और उसके अंदर वो कहता है इम्पेरेटिवली रिक्वेस्ट द रोडियन रोमानोविच बेसिकली है रेस्कोनलिकोव शैल नॉट बी प्रेजेंट एट आवर मीटिंग। वो कहते हैं वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए हमारी मीटिंग के अंदर, ठीक है, ये आप मेक श्योर कर लेना। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की थ्योरी के अंदर आप इस कोटेशन को ऐड कर सकते हो। वो कहता है नेपोलियन वाज अ रियल रूलर टू होम एवरीथिंग इज़ परमिटेड। तो जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन की इसने बेसिकली एक आर्टिकल लिखा था जिसको बाद में इसका जो पोर्फरी है वो पढ़ता है और इसके बारे में बताता है, तो वो जब इससे बात करता है तो वो खुद कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के क्वेश्चन के अंदर आप ये कोटेशन ऐड कर सकते हो। वो नेपोलियन के एग्जांपल देता है कि नेपोलियन एक हाई क्लास पर्सन, एक हाई रूलर था जिसके लिए हर चीज़ इजाज़त थी। वो उसकी बेसिकली थ्योरी इस बात पे बेस करती थी कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है ना वो इंसान के वेलफेयर के लिए कोई गुनाह भी करते तो उन्हें सज़ा वगैरह नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं रोडिया की स्विद्री गैलव को मैंने आपको बताया। तो जो स्विद्री गैलव होता है वो बेसिकली वापस आ जाता है, लेट मी राइट इट। अच्छा, तो स्विद्री गैलव क्या होता है, वो पीटर्सबर्ग उसी के पीछे आ जाता है क्योंकि इसकी जो वाइफ होती है मार्फा की डेथ हो जाती है और अगेन वो इंस्पायर करने के लिए डनिया को आता है वहाँ पे पीटर्सबर्ग, ठीक है। वो कहता है आई डोंट नो वाई बट आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ दैट मैन। तो ये रोडिया यानी रेस्कोनलिकोव कहता है स्विद्री गैलव के बारे में, ये नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं ये जो डैट मैन है बेसिकली रेफर करता है स्विद्री गैलव को कि मुझे स्विद्री गैलव से डर लग रहा है। वो इसलिए कि हम ये देखते हैं कि स्विद्री गैलव एक तो इनकी बातें भी सुन लेता है कि जब वो कन्फेस कर रहा होता है सोनिया के सामने, और एट द सेम टाइम उसके पीछे भी बहन के पीछे भी पड़ा होता है, ठीक है। और रेस्कोनलिकोव की एक कोटेशन है सोनिया के जो वो सोनिया को कहता है I did not bow down to you, I bow down to all the suffering of humanity, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह इसका पैशनेट फीलिंग टुवर्ड्स द हम कह सकते हैं टुवर्ड्स सोनिया देखने को मिलती है, ठीक है। तो आई होप सो कि ये सारी कोटेशंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, हमने कोटेशंस को